हेलो 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 हेलो। देखिए, क्लास 10वीं के छात्र को प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हम लोग करने वाले हैं। यहाँ से हर साल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यहाँ से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। लेंस बनाने में कौन सा प्रयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उत्तल लेंस। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं? निरंतर कोण, निर्गत कोण, आपतन कोण या परावर्तन कोण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा परावर्तन कोण। 5वां नंबर में क्या है कि दर्पण में प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन 2 है अवतल दर्पण, ऑप्शन 3 है समतल दर्पण, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है अवतल दर्पण है अपसारी, अभिसारी, अपसारी और अभिसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश की किरण को एकत्रित कर लेता है। क्या कर लेता है? एकत्रित कर लेता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या है, ये अभिसारी लेंस है, अभिसारी दर्पण है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? देखिए, ऑप्शन में है सभी जगह से समान मोटाई का होता है, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, या किनारों पे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए, उत्तल लेंस ऐसा होता है, देखिए किनारों में की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा है। देखिए, किनारों की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? काल्पनिक एवं छोटा, या काल्पनिक एवं आवर्धित, और वास्तविक एवं छोटा, या वास्तविक एवं आवर्धित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा काल्पनिक एवं आवर्धित। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। देखिए, 9 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किसमें बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। ना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब एवं वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, याद रखिएगा। ये 10 नंबर में क्या दिया हुआ है? 10 नंबर में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? न काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या आधा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए है 1, 2, 3 या फिर 4। कितना होगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए ये दर्पण है, दर्पण में मान के चलिए यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित होके चल गई, ये अभिलंब होना। देखिए, यहाँ पर जो अभिलंब और आपतित किरण के कोण जो बन रहा है आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के कोण जो बन रहा है आर, वो हमेशा इक्वल होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर होते हैं, इसको याद रखिएगा। और एक तो क्या है ना, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर में क्या हुआ है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई इंटू साइन आर, साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आर, या इनमें से सभी। देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान हमेशा साइन आई बटा साइन आर में होता है, ठीक है। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है? गोले दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रिता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। देखिए, बोल रहा है कि एफ फोकस और आर में क्या संबंध होता है, वो बोल रहा है। देखिए, आर बराबर 2f के होता है, ठीक है, आर बराबर 2f के होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 14 नंबर में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है?
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन दूसरा है अवतल दर्पण, ऑप्शन तीसरा है परवलयिक दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, याद रखिएगा। देखिए 15 नंबर में क्या दिया हुआ है? किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? अवतल दर्पण में बनता है, या उत्तल दर्पण में बनता है, या समतल दर्पण में बनता है, या इनमें से सभी? किस बोल रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्तल लेंस में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है 16 नंबर में क्या बोला है? अवतल लेंस का आवर्धन एम कितना होता है? देखिए अवतल लेंस एफ बराबर भी बटा यू होता है। ये किसने दिया है? ऑप्शन नंबर पहला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए वन डायोप्टर या 2 डायोप्टर या 3 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। देखिए क्षमता P बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। देखिए मान के चलिए f बराबर 1 दे दिया है, तो 1 को 1 से डिवाइड करने से क्या होगा? 1 ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि जो क्षमता का ऐसा ही मतलब होता है वो डायोप्टर होता है। इसको याद रखिएगा, डायोप्टर याद रखिएगा, डी से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा एकदम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा, VVI है। बोल रहा है 18 नंबर में किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक बोल रहा है? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 20वां का आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। बोल रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। इन कमेंट आंसर करना है, ठीक है, ठीक है। अगर इसी तरह के वीडियो आपको मिले, आपको चाहिए, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार मैं वीडियो बनाते रहूँगा VVI प्रश्न, ठीक है।